चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। दाऊद का भजन है, एकदम साफ शब्दों में बोल रहा है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। और रोमियो 8:31 में पौलुस प्रभु का दास कहता है, बड़े ध्यान से हम आज वचन को पढ़ेंगे, बहुत सारे फल प्रभु आज हमको देने वाला है। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे भाइयों बहनों, फिर से परमेश्वर का वचन आपके भीतर एक नई हिम्मत देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है। और जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो मैं आपके मन को एक अद्भुत तसल्ली देना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी ओर है। बोलो मेरे साथ, क्या मैंने बोला आपको अभी? प्रभु मेरी ओर है। बोलो, प्रभु मेरी ओर है। तो ये मैंने आपको तसल्ली दे दी, प्रभु ने आपको तसल्ली दे दी। अभी आप प्रभु को क्या तसल्ली देना चाहते हैं? प्रभु आपकी ओर है तो सही तरीके से बोलिएगा। हाँ, ऐसे वो नाटकबाजी वाला नहीं, उससे अच्छा है नहीं बोलो। बोलना है ना तो उसको मीनिंग समझ के। अगर प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साइड में हूं, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप किसके साइड है? दुनिया के साइड है, शैतान के साइड है, खुद के साइड है कि प्रभु के साइड है? अगर प्रभु के साइड है तो उसका मतलब भी समझना आप। फिर ता चौंदा अचानक सा धड़को तो दे पियो। मैं धड़का नहीं दे रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं आपका दोस्त हूं, क्योंकि हालेलुया, प्रभु आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसके बाद मैं आपका दोस्त हूं। हालेलुया, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप प्रभु के साथ टाइम पास मत करो। जो भी उसके लिए शब्द बोलते हो ना, तो उसको सोच समझ के उसको फिर निभाने के लिए बोलो, नहीं तो बोलो ही मत। प्रभु बोलता है तुमको मन्नत माननी नहीं है तो तुम मन्नत बोलो ही नहीं ना मुंह से अपनी मन्नत। अगर तुम मन्नत बोलते हो तो उसको फिर पूरा करो। क्यों हमारे विश्वासियों का जीवन तितर बितर हो गया है? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको चिताया था कि भाई तुम प्रार्थना में व्यर्थ शब्द मत बोलना। तुम जब प्रभु के पास आओ तो ऐसे ही कुछ भी मुंह से मत निकालना, लेकिन जब प्रभु के आगे आओ तो सोच समझ के कम बोलो, लेकिन सही बोलो, सच्चा बोलो। प्रभु के आगे सच्चार बनो। प्रभु के आगे सिद्ध बनने में हमको सालों साल लग जाएंगे, लेकिन सच्चार बनने में कितना टाइम लगेगा? एक क्षण। सच्चार बनो। अगर आप बोलते हो मैं प्रभु के साइड हूं, अगर आप हैं तो बोल दो हां मैं प्रभु आपके साइड हूं, और फिर उसका बताओ आप प्रभु के साथ है एक्शन में। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ नहीं है तो बोलो मत। हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले से हम लोग सुन रहे हैं कि अब्राहम और सारा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ये विश्वास का पिता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार को भी छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, जहां प्रभु ने उसको कहा वहां जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो अभी तक सिद्ध नहीं बना था, लेकिन प्रभु ने उसको कहा था मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, जो तुमको आशीष करेगा मैं उसको आशीष करूंगा, जो तुमको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा, मैं तुमको जाति जाति के लिए आशीष का मूल बनाऊंगा।
प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा की थी और प्रभु उसके साथ था, खुशी के वक्त भी, और जब घर में क्लेश आया तो प्रभु उसके साथ था। है कि नहीं, बताइए। हालेलुया। प्रभु ने कहा अब्राहम, जो सारा बोलती है, जो सारा बोलती है वैसा तुम करो। और हमने बहुत सारी बातें पिछले 2-4 मीटिंग में हमने सीखी है। एक चीज जो प्रभु आज हमारे दिल में चिताना चाहता है वो है, गॉड्स प्रॉमिसेस ट्रांसेंड्स योर सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो आपके हालातों से बहुत आगे है। क्या है? प्रभु के मतलब जो प्रॉमिसेस है ना वो बहुत बड़े हैं। आपकी हालत है उतना दम नहीं है। बोलो हालेलुया। फिर से समझाता हूं, चाहे आप राजस्थानी हो या मराठी हो या सिंधी हो, कोई भी जाति के हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा कि इस वक्त जो आपकी हालातें हैं ना, आपको लगता है आपकी हालातें बहुत ही, आप मुझे नहीं समझ सकते ब्रदर, आप जानते नहीं मैं कौन सी हालात हूं। चुप कर, तेरी हालातों से बड़े परमेश्वर के प्रॉमिसेस, उसकी प्रतिज्ञाएं बहुत बड़ी है। हालेलुया। शैतान ने तुमको तुम्हारी समस्याओं में, तुम्हारी परिस्थितियों में अटका के रखा है ताकि तुम्हारा ध्यान उसकी प्रतिज्ञाओं से हट जाए। इसके लिए हमारी प्रार्थनाएं भी फकीरों के जैसी प्रार्थनाएं होती है, हालातों वाली प्रार्थनाएं। प्रभु बस मेरे को दाल रोटी दे दो, ओ मेरी पगार थोड़ी बढ़ने दो प्रभु, ओ प्रभु मेरा धंधा पिछले 6 महीने से अच्छा नहीं चल रहा है, आप मेरे धंधे को आशीष करो। ओ प्रभु मेरी सास से नहीं बन रही है, मेरे को सास के साथ मेरा मेल मिलाप करा दो प्रभु। ये कौन सी प्रार्थना है? ये हालातों वाली प्रार्थना है। जबकि आपकी प्रार्थनाएं हालातों वाली प्रार्थनाएं नहीं, आपकी प्रार्थनाएं प्रॉमिसेस वाली प्रार्थनाएं होनी चाहिए। प्रभु ये घर में हमारे प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर, हालेलुया। प्रभु मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, ये कंपनी में मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे मालूम है प्रभु ये कंपनी में मैं थोड़ी देर के लिए नौकरानी हूँ, उसके बाद मैं ये कंपनी की मालकिन बनने वाली हूँ, आप मुझे इस कंपनी का मालकिन बनाओ। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को छोटी मत कीजिए, हालातों को देख के अपनी प्रार्थनाओं को। हालेलुया। अब्राहम के घर की जो हालात थी वो बहुत छोटी बात थी, लेकिन उसको जो प्रतिज्ञा मिली थी वो बहुत बड़ी। समझ रहे हैं बात को? यूसुफ के जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं थी, लेकिन उसके सामने उसकी प्रतिज्ञाएं बहुत बड़ी थी। इसके लिए वो अपने दर्शन को कभी नहीं भूलता था। उसका दर्शन उसकी प्रतिज्ञाएं थी परमेश्वर की। हालेलुया। आपको और मुझे क्या करना है? क्यों तरक्की नहीं हो रही है? क्योंकि आप परमेश्वर को देख के उसके अनुसार नहीं मांग रहे, आप हालातों को देख के मांग रहे हैं। प्रभु मेरे दुकान को आशीष कीजिए ताकि अरे प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे को ये दुकान चाहिए ही नहीं, मुझे सुपर नेचुरली नोट भेजो। हालेलुया। धन प्रभु के अनुग्रह से मिलता है, उसमें वो दुख, प्रभु ये मैं गधा मजूरी रिटेल का धंधा लेके बैठा हूँ, ये ग्राहक का इंतजार कर रहा हूँ, हाणे ग्राहक ईंदो, हाणे हो कढंदो, पोइ वरी अघ हेठि मथे कराईंदो, वरी 10,000 जो माल चई करे वरी चवंदो 2,000 जो ही ॾे माल। प्रभु ये खपनि ही न ग्राहक मूंखे। प्रभु को बोलो ये सब कस्टमर चाहिए ही नहीं मेरे को आपकी ओर से धन चाहिए। हालेलुया। काट साट के आपको चाहिए पैसे ही ना, कि ना नौकरी खपे? आप मेरे को बता, आपको
पैसे चाहिए कि धंधा चाहिए? कई लोग धंधे के लिए प्रार्थना करते हैं, पैसे के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। माना उनको क्या है, उनको गधा मजूरी करके पैसा चाहिए, उनको वो पगलापन करके पैसे चाहिए, उनको सेठ बन के पैसे नहीं चाहिए कि प्रभु आप मेरे काम को पूरा करना, मैं आ रहा हूं आपके घर में, हाँ आप निपटा देना उनको जो भी है। मेरे 1 साल का धंधा मेरे 2 दिन में होना चाहिए प्रभु, ताकि मैं पूरा साल फ्री हो जाऊं और आपका उपवास प्रार्थना 5 बजे, पास्टर बोलता है 5 बजे, मैं 4:30 बजे यहां पे आ जाऊंगा। हाँ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम इधर तू है ना, तेरी सोच बहुत छोटी है। आपने बोला तो है, लेकिन मेरे को खुद का बेटा ही नहीं है, ये सारा मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा जो नौकर है एलियाजर, ये सारा पैसा मेरा एलियाजर लेके जाएगा। अब्राहम इधर आ, बाहर आ जा, गिनो कितने तारे हैं। ओ प्रभु मैं गिन नहीं सकता तारे, मैं तुम्हें फादर ऑफ नेशंस बनाऊं। हालेलुया। तेरी गलती की वजह से तेरे को हगार में से भी, हाजिरा में से भी बचा होगा, फिर तेरा जो ओरिजिनल सारा में से भी तेरे को बचा होगा, और फिर और डिस्काउंट में तेरे को कटोरा में से भी बच्चे दे दूंगा, तेरा कटोरा उमड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि सच में हम हालातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम प्रॉमिसेस उसके भूल गए, हम उसकी प्रतिज्ञाओं को भूल गए, या तो हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ही नहीं करते। ऐसे ही प्रभु ने टाइम पास के लिए लिखा है ये। हालेलुया। इन सारी मीटिंग्स में से मैं आज आपको यह बात बोलने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने हमको बहुत कीमती जिंदगी दी है, और इस कीमती जिंदगी के अंदर वो अपना कीमती रूप जाहिर करना चाहता है। वो अपना खूबसूरत रूप आपके जीवन के द्वारा जाहिर करना चाहता है। एक एक सांस जो है ना जिंदगी की, वो एक एक सांस इतनी कीमती है कि परमेश्वर चाहता है कि एक एक क्षण में हम उस महान जीवित परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा जाहिर करें। और वो तभी जाहिर होगा जब आपकी प्रार्थनाएं उस तरह की होगी, जब आपको वो सिस्टम मालूम पड़ेगा, जब आपको वो तरीका मालूम पड़ेगा, जब आप उस तरीके से प्रभु के पास आएंगे, जब आपका मुख उस तरीके से खुलेगा, तब आपकी हालातें बदलेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कई लोग समझते हैं कि वचन तो लिखा है ना, तो वचन अपने आप पूरा होगा, वचन ऑटोमेटिकली पूरा होगा। वचन ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होगा, प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होंगी, किसी के थ्रू पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या होगा? किसी के, मैं लिख के आया हूं एक जगह पे, द वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट इन्फोर्स इटसेल्फ। अपने आप से वचन पूरा नहीं होता है, बट एवरीथिंग विद इन बाइबल will be completed through someone. It's not automatic. और वो किसी कौन है वो? अरे वो हम लोग हैं, प्रभु ने तो दे दिया है ना प्रतिज्ञा। प्रभु छा कंदवन्या, हालेलुया। यह हमारी सुस्ती की मेंटालिटी है, सुस्ती, सब प्रभु करे। प्रभु ऐसे भी आपने बोला यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, तो मां 12 बजे उथन, मां 1 बजे तू मुझे लाए सुबह साण मुझी पेस्ट नहीं छजे। हालेलुया। ये पुरानी गंदी मेंटालिटी है। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वचन को लें और उस वचन को
इंग्लिश पढ़ता हूं, यू एंड आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट इट। आपको और मुझे पर्सनल डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो वचन को पूरा करने के लिए। आप चाहते हो कि प्रतिज्ञाएं पूरी हो तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि वो वचन, अगर आप वचन के अनुसार डिसीजंस लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और प्रतिज्ञाएं आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार डिसीजन नहीं लेंगे, आप अपने फैसले लेंगे, तो ये वचन की जो प्रतिज्ञा है वो आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। और मैं सुबह से रात तक हाथ पैर मारता हूं कि प्रभु मुझे आपके वचन के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाइए, ताकि जो आपने खजाना रख छोड़ा है वो ऐसे ही सड़े नहीं। उन खजानों को मैं लेने वाला, इस्तेमाल करने वाला और आपको जाहिर करने वाला मैं व्यक्ति बनूं। इसके लिए सुबह 8 बजे उठता हूं तभी भी मैं बेआराम होता हूं, नहीं प्रभु मुझे और जल्दी उठना चाहिए। 5 बजे उठता हूं तब भी बेआराम, नहीं प्रभु मुझे और जल्दी उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके खजाने हैं, जो आपकी प्रतिज्ञा है वो इतनी बड़ी है कि 5 बजे क्या, 4 बजे उठूं तो भी कम है, 3 बजे उठूं तो भी कम है। जब इस तरह की मेंटालिटी रखने वाले लोग प्रभु के राज्य में होंगे ना, तब वे स्टार्स के जैसे चमकेंगे और दूसरे सभी लोग नहीं चमकेंगे। हालेलुया। अब्राहम बेटे, तेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा। हालेलुया। तूने हाजिरा से शादी की, तूने इस्माइल पैदा किया है, अभी तेरे को ही छोड़ के आना पड़ेगा। हालेलुया। शादी सारा ने नहीं की है हाजिरा के साथ, शादी तूने की है। हालेलुया। बाकी तूने पहना है उसको, तेरा ही काम है अभी छोड़ के आने का। हालेलुया। बुरी आदत रखने वालों, बुरी आदत में से मजा आपने बहुत लिया है। अभी प्रभु मुख्य हुआ छड़नी और छोड़ना तुमको ही है। नहीं तो ये आदतें, नहीं तो ये पुरानी बातें आप डिसीजन नहीं लेंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर अब्राहम ने हाजिरा को और इस्माइल को छोड़ के नहीं आया होता तो हम इधर अब्राहम के लिए ऐसे नहीं पढ़ते होते, मालूम नहीं उसका नाम गायब हो गया होता, ढूंढते रह जाओगे अब्राहम किधर गया। अब्राहम गेला किसके साथ? हाजिरा के साथ चला गया। लेकिन प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम पहले मैं हूं तुम्हारे साथ, फिर सारा है। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, जिंदगी में हमारे पहला स्थान पहले प्रभु, उसके बाद मेरी कविता, उसके बाद सनी शबनम, उसके बाद दूसरा। हालेलुया। कितना भी कोई बोले ना, न ता मुझे बारन खां में वधिक है, केर भी काने बारन खां वधिक है। पहले प्रभु, फिर पत्नी, आपके लिए प्रभु के बाद पति, उसके बाद बच्चे। यह सिस्टम प्रभु का, जब आप इस सिस्टम से चलेंगे तो आपका जीवन आगे जाएगा। हालेलुया। ये लेवल से आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत लेवल पे जाएंगे, लेकिन अगर ये लेवल से नहीं जाएंगे, बड़े दुख के साथ मैं आपको कहता हूं, ये चीजें आपको समझनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, नए लोग आगे आ जाएंगे। और कई नए लोग आगे आ गए हैं, जो पुराने 20 साल पहले 25 साल पहले वाले बिलीवर भटक रहे, रोड पे लटक रहे हैं, खलास हो गए, और नए नए विश्वासु कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि पिछले जो है, मैं वो नहीं बोलता हूं, आगे वाले पिछले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो
तो जैसे हमने देखा कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ लॉसेस, लेकिन आज हम देखने वाले हैं दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लाइफ क्या है? लाइफ इज अ सर्कस, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज अ बैटल, सीरीज ऑफ बैटल्स। हालेलुया। ये बेवकूफी वाली सोच अपने अंदर से निकाल दो, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहता, आपको मालूम है मैं तो, मेरी तो नीयत बहुत अच्छी है, कभी मैं किसी से जलता नहीं हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आशीषित हो जाएंगे, बिकॉज लाइफ इज नॉट फेयर। लाइफ इज नॉट फेयर। फेयर मतलब हाँ अच्छी? नो, फेयर मतलब वो नौटंकी, फेयर मतलब वो मेला। हालेलुया। एक और अक्षर है प्रदर्शन। प्रदर्शन, फेयर मतलब प्रदर्शन। लाइफ प्रदर्शन ही नहीं है, शोबाजी नहीं है लाइफ। लाइफ इज अ बैटल। हालेलुया। बस मैं दिखाऊं लोगों को मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहता, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। आप अच्छे आदमी है ना, लेकिन आपका दुश्मन अच्छा आदमी नहीं है। मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, आप नहीं चाहते हो बुरा, लेकिन आपका दुश्मन वो आपका बुरा ही चाहता है। मेरी तो नीयत सबके लिए अच्छी है, तुम्हारी नीयत सबके लिए अच्छी है ना, लेकिन तुम्हारे दुश्मन की नीयत एकदम खराब है तुम्हारे लिए। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, और वो नजरिया कौन सा है? लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल। लड़ाई है, और अगर जो युद्ध है लड़ाई, और अगर युद्ध लड़ोगे नहीं, युद्ध लड़ना पड़ेगा प्रभु की मदद के साथ। हालेलुया। जो लड़ाई से भागेगा वो हारा ही हुआ है। भागेगा मतलब हारा ही हुआ है। हारेगा क्या? लेकिन अब्राहम की मेंटालिटी हारने वाली मेंटालिटी नहीं थी। वो चाहता तो हाजिरा के साथ भाग सकता था। हालेलुया। लेकिन वो हाजिरा और इश्माइल के साथ भागा नहीं। उसको मालूम था कि लाइफ इज अ युद्ध। हालेलुया। जो मैं नहीं चाहता वो प्रभु चाहता है मैं करूं, इसके लिए मैं जो प्रभु चाहता है वो मैं करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। हालेलुया। युद्ध करके जबरदस्ती अंदर अपने शरीर के अभिलाषा को मार के इतने सालों तक हाजिरा के साथ गलत संबंध रखने के बाद भी उसका हाथ पकड़ के उसको, ये आसान बात है? उठते बैठते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी को आसान मत समझना। अगर जिंदगी को आसानी से लेंगे, हल्की तरह से लेंगे, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, बाहर से आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो अंदर से मेरे सपने हैं, जो अंदर से मेरे दर्शन हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वो इतने बड़े हैं कि उनको पाने के लिए मुझे बहुत बड़ी लड़ाई, और वो लड़ाई मेरे अंदर चालू है अभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक लड़ाई नहीं लड़ूंगा युद्ध में, तब तक विजय नहीं आएगी। लड़ाई लड़ेंगे, छोटी लड़ाई लड़ेंगे, छोटी विजय। बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सपने देखना बहुत आसान है। हालेलुया। आप सोने के पहले बोलो ब्रो मुझे सपनों दिसण चाहिए। सपनों दिसण नहीं देता, राजा कुर्सी ते बिठायो। आप सपने में देखेंगे ओ मैं राजा की कुर्सी पे बैठा हूं, मंत्री आ रहे हैं और ऐसा हो रहे, लेकिन अचानक से देखेंगे कि वो सिंहासन का जो पाया है वो पाया टूटा, तो गिरी पे हो, और वहां पे देख आंख खुल गई, बिस्तरे से नीचे गिरे। आपकी पत्नी पूछेगी क्या हुआ है ना, क्या हुआ?
अरे मैं प्रार्थना करके सोया था कि मैं राजा बनूं, उसका सपना, राजा सपना तो देखा लेकिन वो पलंग से गिर गया नीचे। सपने देखना आसान है बहुत, दर्शन पाना आसान है, दर्शनों को पूरा करना युद्ध है। और युद्ध बहादुर लोग लड़ते हैं। और अपने पड़ोसी को बताओ, मैं बहुत बहादुर व्यक्ति हूं, तुम मेरे बाहर के हुलिये के ऊपर मत जाना। हालेलुया। दाऊद ने राजा शाऊल को कहा, तू मेरे बाहर के हुलिये पे मत जाना, मैं बहुत ही हैंडसम हूं बाहर से और मैं तुमको लाल लाल दिखता हूं, लेकिन मैं 100 पलिश्तियों को मार के आऊंगा, तुम्हारी बेटी से मैं शादी करूंगा के। हालेलुया। 100 पलिश्तियों को मैं मार के आऊंगा, अकेला दाऊद। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को समझ में आ गया था, न चाहते हुए भी मैं लड़ाई में टपोडई छड़ी हुआ, लड़ाई में। उसको मालूम नहीं था कि गोलायत को मारने के बाद उसको लगा, गोलायत के मारने के बाद मेरा नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि राजा शाऊल और उसकी सारी सेना उसके पीछे लग जाएगी। एक तकलीफ गई नहीं कि दूसरी आई, दूसरी गई नहीं कि तीसरी आई। आखिर कितने जद्दोजहद के बाद, कश्मकश के बाद वो राजा बना। उसको मालूम पड़ गया that life is not a dream, जियो और जीने दो। कई लोग डायलॉग मारे फिर हंसते हैं, जियो और जीने दो। अरे हाथी है ऐसे नहीं। ये लोग मार खाने वाले हैं, जिनको जीवन मजाक लगता है, खाली मजाक, ठट्ठा करना, ये करना वो करना। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने जब स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आया, उसको पहले से ही मालूम था कि ये लोग जो मुझे आज होसाना होसाना बोल रहे हैं, यही लोग मुझे सूली पर चढ़ाएंगे और उनका सहन करना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी युद्ध है। हालेलुया। आपको मालूम है, सहन करना एक अंतर युद्ध है। हालेलुया। एक आवाज आएगी, लगाओ इसको, लेकिन दूसरी प्रभु की आवाज आएगी, माफ करो। युद्ध है। हालेलुया। एक डाकू बोलेगा, अगर तू यीशु है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, खुद भी उतार और मेरे को भी उतार, तब मानेगा तेरे को। लेकिन वहीं दूसरी जगह दूसरा बोलेगा, प्रभु जब आप महिमा में आए मुझ पर दया करना। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी युद्ध में हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताने के लिए यहां पे आया हूं। जिंदगी एक युद्ध है और उस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। 8:31 में हमने क्या पढ़ा? अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। नाउ इट्स अप टू यू। अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वचन को एक्शन में लेना है कि नहीं। अपनी हालातों से उभर कर, अब्राहम ने कहा, मैं कितना भी अंदर टूट गया हूं। सारा बोलती है, मेरा अंदर जी दुख से भर गया है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु क्योंकि आप बोलते हो, इसके लिए मैं अपने आप को, यही मसीह जीवन है। हम लोगों को लगता है ये मसीह जीवन है।
बड़ी युद्ध तो इधर है, अंदर। हालेलुया। मसीह जीवन के अंदर जो सबसे अहम बात है, सबसे जरूरी, वो है सूली उठाकर प्रभु के साथ चलना। मेरा सच्चा चेला वो है जो अपने आप का इनकार करे। अब्राहम ने कहा मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्योंकि आप बोलते हो मतलब मुझे सारा के साथ ही जीना है। हालेलुया। मुझे ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, मुझे इस दुख में से गुजरना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि आप ही दुखों में से गुजरते हो। मेरी मां के 11 बच्चे थे, एक ही मेरा पिताजी खाली कमाने वाला, थोड़े नोट लेके आता था बिना रिश्वत वाले पैसे, और 11 बच्चे, उनको पालना पोसना। एक ही कपड़े में से 5 शर्ट्स बनती थी। बड़े भाई को भी वही शर्ट, उसके नीचे भाई को भी वही शर्ट, उसके नीचे को भी वही शर्ट, उसके नीचे को भी, सबसे छोटा मैं, मुखे भी वही शर्ट, पंजाई शर्ट यूं सागियों। घर में फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, एक्टिवा तो जाने दो। हालेलुया। तो आप मेरी माँ को पूछेंगे भाई आपने सुखी जीवन बिताया, तो बोलेगी नहीं, मैंने दुख में से गुजारे हैं। हालेलुया। आज हमारे पास सब कुछ है, वॉशिंग मशीन भी है, मेरी माँ बाप से कई गुना ज्यादा पैसा मेरे पास है, फ्रिज भी है, एयर कंडीशन भी है, एक से एक चीज है घर में। कौन से दुख जिनको अगर प्रभु के दुख के साथ कंपेयर करेंगे तो वो दुख है ही नहीं। अगर प्रभु के तुलना में युद्ध को देखेंगे, जो युद्ध मेरे सेवियर ने, जो हमारे यीशु मसीह ने जो युद्ध लड़ा, उसके सामने हमारी युद्ध कुछ भी नहीं है। क्या युद्ध है हमारी, बताइए। हाँ, घोट थोरो ही ॻाल्हाए तो असांखे लगे तो जाम वॾी युद्ध। भाई थप्पा है न, थप्प न आहे, थप्प बि न आहे तॾहिं बि युद्ध हेॾी वॾी तुंहिंजी। हाँ, झापड़ भी नहीं मारा तेरे को, आधा चांद भी नहीं दिखाया, या सॼो चंड, पूरा चांद भी नहीं दिखाया, आधा चांद भी नहीं। ॾाढो दुख मां, क्या है ये? फिर हम दूसरों को बताएंगे लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल। अरे भाई केड़ी बैटल? आपने कौन सा बैटल बताइए? हालेलुया। बोलो जिंदगी भर मैंने पति को झुकाया है, अभी मुझे खुद को झुकना पड़ रहा है, ये बैटल है। बोलो ये बैटल है। हालेलुया। आज तक मैंने घर में अपनी चलाई है, अभी वचन की चलने देगी, वो बैटल है मेरे लिए। हालेलुया। वो लड़ाई है। बोलो हालेलुया। मैं जिन लोगों के साथ इतना अच्छा चला, वही लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा मन दुख से। बोलो यहाँ ये बैटल है, इसको तुम लड़ाई बोल सकते हो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, बाहर के जख्म है ना, फटाफट भर जाते हैं, अंदर के जख्म सिर्फ प्रभु ही भर सकता है। मैं आपको हालेलुया। और यीशु मसीह, उसको बाहर के जख्म की उतनी परवाह नहीं थी। उसने एक बार भी नहीं बोला मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मेरा इतना खून बह रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक बार भी मेरे प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। एक ही बार बोला कि हे पिता तुमने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। अंदर का जख्म, पिता ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि हमारे पाप उसके ऊपर आए थे। हालेलुया। आज हमारी लड़ाई जो है बाहर की नहीं है। ये बाहर के लोगों ने सिर्फ 2 बार मेरे ऊपर अटैक किया, एक 1997 और एक 2011। उसके बाद बेचारे गायब, नामो निशान नहीं है उनका। लेकिन जो अंदर के जख्म देने वाले लोग हैं, वो हमेशा कहां पे? अपने वो परिवार में और ये परिवार में।
दुख किधर से मिले हैं मेरे को? कौन से परिवार से? प्रभु के परिवार से। सबसे ज्यादा सताया किसने? प्रभु के लोगों ने, जो अपने आप को प्रभु के लोग बोलते हैं। कई बार जिसने मेरे को अटैक किया उसका नाम भी मुझे दिमाग में नहीं आता है, सही बताता हूं। वो जो पहले वाले ने अटैक किया, नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, लेकिन कई बार मुझे नाम ध्यान में नहीं आता है। फिर सेकंड अटैक में 2011 में जिन लोगों ने अटैक किया, उनके भी बॉस का नाम ध्यान में नहीं आता है, लेकिन इधर के नाम चुन चुन के याद है। नहीं कयो, नहीं कयो, इन मुसाही कयो, इन मुसाही कयो। लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सामने बड़े आनंद के साथ क्यों खड़ा हूं? क्योंकि जख्मों को भरने वाला यीशु मसीह, वो जो मेरे अंदर है, वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे जो मेरे बाहर है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ ताकि वह शैतान के सब कामों को नष्ट कर सके। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि लाइफ इज नॉट अ सर्कस, लाइफ इज नॉट फेयर। आपके ये इनोसेंट मासूम तरीके से जीने के तरीके में आप मार खाएंगे बहुत। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो बस कल से आता हूं और आके चले जाता हूं बस, तो आप बहुत मार खाएंगे। लेकिन अगर आप युद्ध में हैं, आप ये समझते हैं कि जिंदगी जो है वो एक लड़ाई छोड़ के फिर दूसरी लड़ाई, दूसरी फिर तीसरी लड़ाई है। जिंदगी लड़ाइयों का दौर है, लड़ाई के ऊपर लड़ाई है। जब ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो जीवन के ऊपर विजय आफ्टर विजय, विजय आफ्टर विजय, विजय आफ्टर विजय आपको मिलेगा, विजय के ऊपर विजय मिलेगी। हालेलुया। इसके लिए अपने जीवन के अंदर उठ के खड़े हो जाओ, अभी नहीं, अंदर से। हालेलुया। अपने अंदर जो सोए हुए सुस्ती है ना, उसको उठाओ और अपने आप को तसल्ली देने वाले वचन मत बोल, न न न माता ही है, माता न न मारा खाई नहीं। अगर आप दुश्मन को मारेंगे नहीं, आप मार खाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आपके दुश्मन की नीयत अच्छी नहीं है। आप सही हैं लेकिन आपका दुश्मन सही नहीं है। आपके मन में बुराई नहीं है लेकिन आपके दुश्मन के मन में आपके लिए बहुत बुराई है। आप एक्टिवा सही चला रहे हैं लेकिन सामने जो आ रहा है वो दारूड़े आ रहा है। नहीं नहीं, मां तो ड्राइविंग सुठी कर दिया है, मां तो आस्ते आस्ते हलाई दस, तू आस्ते आस्ते हलाई नहीं है, वो ट्रक चाड़े में मथा। हालेलुया। इसके लिए तुमको बुद्धिमान होना पड़ेगा, तुमको युद्ध के कौशल सीखने पड़ेंगे। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी उंगलियों को क्या करूंगा? युद्ध का कौशल सिखाऊंगा। मैं तुमको सिखाऊंगा कि प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में किस तरह से सामर्थ्य होते जाओ। मैं तुमको सिखाऊंगा कि विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार कैसे चलाओ, उद्धार का टोप कैसे बनो। मैं तुमको समझाऊंगा कि युद्ध कैसे करो। मैं तुमको आगे लेकर जाऊंगा। मेरे हाथ को तुम छोड़ना मत, तब जिस जमीन पर तुम पांव रखोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, आज यहां से जाएंगे तो एक नई मेंटालिटी के साथ जाएं। हर एक व्यक्ति के लिए, जैसे परमेश्वर का अब्राहम के लिए एक योजना थी, आप सबके लिए योजना है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, पतला हो, गोरा हो, मोटा हो, कोई भी हो, आपके लिए स्पेशल परमेश्वर की योजना है। लेकिन वो योजना तभी पूरी होगी, वचन तभी पूरा होगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब आप बोलेंगे यस, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए मेरी जिंदगी में पूरी हो। चलो इस्माइल, चलो चलो हाजिरा, चलो ये टिफिन ले अपना, इसमें मैंने खाना रखा है। कितने दिन का खाना है डार्लिंग? 2 दिन का खाना है इसमें। फिर 2 दिन के बाद में क्या खाएगी? प्रभु खिलाएगा। चलो अभी चलो, तुम अभी चलो, मैं तुमको छोड़ के आता हूं। कटिंग करो अपने जीवन, जो बातें आपके जीवन को स्टॉप करा रही हैं प्रभु के पास आने के लिए, उसको कटिंग करो। नहीं तो जिंदगी के बहुत कठिन दिन आने वाले हैं। कठिन दिन आ गए। भारत देश की हालत देखो, श्रीलंका की हालत देखो, लंका जल चुकी है। 200 रुपया पेट्रोल का भाव है श्रीलंका में।
इधर 120 123 पहुंच चुका है, मालूम नहीं क्या होने वाला है, बोल नहीं सकती। तब आप ये नहीं बोलना मां तो सुठो माण्हू आहियां ॾाढो, प्रार्थना कंदो हाँ मां चवंदो आहियां प्रभु। ये नहीं चलेगी प्रार्थना तुम्हारी, प्रभु प्रभु। प्रभु बोलेगा मैं तेरे को पहचानता भी नहीं, कौन है तू? प्रभु मैं तेरे नाम से ऐसा करता था, मैं 15 दिन में एक बार आता था ना इधर, मैं महीने में 2 महीने में एक बार आता था इधर, याद नहीं है? प्रभु बोला यार कौन है, मेरे को याद नहीं है तुम कौन है। लेकिन आइए, जब प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरोध में है? तो प्रभु को बोलने का प्रभु मैं भी आपके साथ हूं। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद करता हूं, उसकी प्रार्थना यही रहती है प्रभु आप हमारे साथ हैं, मुझे मालूम है, मैं बोलना चाहती हूं मैं भी आपके साथ हूं। और जब इस तरह की मेंटालिटी रख के प्रभु के राज्य में आगे बढ़ेंगे, विजय के ऊपर रोज आपका दिन विजय का होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमें रोज जय के उत्सव में लिए चलता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।